मैं उमेश कुमार पांडे, हिंदी शिक्षक, मॉडर्न इंग्लिश स्कूल कुंती नगर नवादा, आप सबों का इस ये लर्निंग कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आप सभी को क्षितिज पाठ्य पुस्तक से गद्य भाग नेताजी का चश्मा की व्याख्या करने हेतु उपस्थित हुआ हूं। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश की रचना है। इसमें नेताजी जो हमारे फौजी थे, भारत के सिपाही थे, भारत के होनहार पुरुष थे, महापुरुष थे, ऐसे सुभाष चंद्र बोस की चर्चा इस पाठ में की गई है और इस पाठ का मुख्य विषय है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का चश्मा। बच्चों, एक मुफस्सिल स्थानीय बाजार है, छोटा सा बाजार, छोटा सा कस्बा। इस पाठ की शुरुआत कहीं से होती है। इस पाठ के प्रमुख पात्र हैं हल्ला साहब, कैप्टन, पानवाला और एक बच्चा। इसमें लेखक कहते कि उस छोटी सी कस्बे में जो नगर पालिका की अधीनस्थ है, जहां आवश्यकता के अनुसार सारी सामग्रियां उपलब्ध है, छोटे मोटे बहुत सारे दुकान है, सिनेमा घर है, साफ सुथरा रहने वाला वो स्थान, वो नगर पालिका की जिम्मेदारी बनती है कि वो कस्बे को बहुत सुंदर ढंग से जरूरत के लायक सभी मनुष्यों को सही समय पे हर सुविधाओं को प्राप्त कराती है। उसी कस्बे में एक ड्राइंग मास्टर जिनका नाम था मोतीलाल, उसी कस्बे के एक चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी थी। उस मूर्ति पर, मूर्ति तो संगमरमर की थी। प्राय शहरों में चौक चौराहों पर महान पुरुषों की मूर्ति लगी होती है, तो जैसे वो वास्तविक स्वरूप में होते हैं वैसे ही उनकी मूर्ति होती है। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तो बनी थी, लेकिन उस मूर्ति पर, उनके आंखों पर चश्मा नहीं था। मूर्ति संगमरमर की थी, परंतु चश्मा संगमरमर की नहीं थी। वह चश्मा तो वास्तविक था, वह चश्मा तो बिल्कुल कांच का चश्मा लगा था। उसी रास्ते से प्रत्येक दिन हवलदार साहब अपने कंपनी की काम से जाया करते थे। अचानक उनकी दृष्टि एक दिन सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पे पड़ती है, तो वो हतप्रभ हो गए, वो किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ गए। वो आश्चर्य करने लगे, अद्भुत, ऐसा क्या? उन्होंने देखा कि सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति तो संगमरमर की है, परंतु चश्मा उनकी आंखों पे वास्तविक लगा हुआ है। वहां पे देखा, देखने के बाद जीप से उतरते हैं। उतरने के बाद वहां एक दुकान है पान की, वो पान वाले दुकान के पास जाते हैं, पान खाते हैं और पान वाले से पूछते हैं, अरे भैया, ये मूर्ति तो वास्तविक संगमरमर की बनी है, परंतु चश्मा जो कांच की लगी है, क्यों? पान वाले कहता है, पान वाला साहब, एक कैप्टन है, वह लंगड़ा है, वही आकर यहाँ पे चश्मे की दुकान को लगाता है और वह चश्मा कांच की लगा देता है। पान वाला एक मोटा व्यक्ति था, काला कलूटा था, खुश मिजाज रहने वाला था। उसकी दांत लाल पीली रंगों से रंगी थी, क्योंकि वो सदैव पान खाते रहता था। और वह एक व्यंग्यकार था, वह कटाक्ष करने वाला व्यक्ति था, वह देश के प्रति सम्मान रखने वाला नहीं था। बच्चों, इस पाठ में देशभक्ति की चर्चा की गई है
कि कैसे लोगों के अंदर देशभक्ति होती है। तो पान वाले के अंदर देशभक्ति की भावना नहीं थी। देशभक्ति की भावना तो वह लंगड़ा कैप्टन वाले में था, जिसने प्रत्येक दिन आकर सुभाष चंद्र बोस की आंखों पे चश्मा लगा दिया करता था। वह चश्मा प्रत्येक दिन हवलदार साहब देखते कि वह चश्मा बिल्कुल परिवर्तित हुआ करता था। आज दूसरा है तो कल दूसरा है। ऐसा क्यों? इस बात से यह स्पष्ट होता है। तो पान वाले ने कहा, क्या बताऊं साहब, वह कैप्टन आता है, सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर चश्मा लगाता है। जिस ग्राहक को चश्मा वो पसंद हो जाता, वही चश्मा उतार कर दे देता है और पुनः अपने संदूकची से अर्थात बक्सा से चश्मा निकालकर दूसरा चश्मा लगाता है। इसी से वह चश्मा परिवर्तित होते रहता। इस प्रकार से क्रम चलता गया। कैप्टन के अंदर कैप्टन कौन था? तो कैप्टन एक साधारण मानव था जिसका नाम कैप्टन था। वह चश्मे का व्यापार करता था, गली गली में चश्मा बेचने का काम करता था। उसके पास एक लकड़ी की बनी हुई बक्सा रखने की सामग्री थी। उसी पर अपने बक्से को लगाकर उसी चौक पे आकर लगाता था और चश्मा बेचने का काम करता था। परंतु सुभाष चंद्र बोस की आंखों पे चश्मा नहीं थी। उसके अंदर एक देशभक्ति की भावना जागृत हुई और वह प्रत्येक दिन सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर चश्मा लगाने का काम किया करता था। अचानक एक दिन हवलदार साहब देखते क्या है कि सुभाष चंद्र बोस की आंखों पे आज कोई चश्मा नहीं। इस पर भी उन्होंने प्रश्न किया, भाई आज चश्मा क्यों नहीं है? पान वाले ने कहा, साहब कैप्टन मर गया, आज वह चश्मा नहीं लगाया। इस बात को सुनकर हवलदार साहब के अंदर बहुत दुख होता है और बहुत चिंता व्यक्त करते हैं। तो चलो दुख व्यक्त करते हुए वो आगे बढ़ते हैं और पुनः जब अगले दिन आते हैं तो क्या देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के आंखों पे एक सरकंडे की चश्मा लगी है। वह सरकंडे की चश्मा देखकर सुभाष चंद्र बोस को भी और आश्चर्य लगा, भाई इस पर सरकंडे की चश्मा पहनाने वाला कौन है? पान वाले ने कहा, साहब एक बच्चा सरकंडे की चश्मा सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पे पहना दिया। सरकंडे से तात्पर्य है वो ताड़ के पत्ते का चश्मा, जो बचपन में बच्चे लोग ताड़ के पत्तों से चश्मा बनाने का काम किया करता। उस बच्चों के अंदर इतनी देशभक्ति हुई कि वो उनके आंखों पर बिना चश्मा को देखते हुए सरकंडे की चश्मा लगाकर देशभक्ति की पराकाष्ठा पे पहुंच गया। बच्चों, यह कहानी यही समाप्त होती है। शेष बातें आपको अगले अंक में बताई जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।